एडमिनिस्ट्रेशन विद रोहित में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सिक्योरिटी के रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं और उसके हेडर्स क्या होते हैं। सिक्योरिटी रजिस्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आज न कल जाके एविडेंसेस या एक्नॉलेजमेंट के तौर पे यूज़ होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो इसके लिए हमें उसके हेडर्स क्या है ये हमें बारीकी से जानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजिटर रजिस्टर की। सब में कॉमन अगर आप देखोगे तो सीरियल नंबर डेट है। तो उसके बाद आता है विजिटर नेम, होम टू मीट मतलब किसको मिलना है उनका नाम, कमिंग फ्रॉम कहाँ से आए हैं, पर्पस क्या कारण के लिए वो मिलने आए हैं, कोई इंटरव्यू है, कोई ट्रेनिंग है या कोई और अलग काम है उसके लिए आए हैं तो वो पर्पस उन्हें लिखना है। विजिटर कार्ड नंबर ये मोस्ट ऑफ द कंपनी नहीं रखती, लेकिन अगर आपके कंपनी में है तो उसका नंबर यहाँ पर लिखना है। दूसरा होता है इन टाइम, वे क्या टाइम पे आए हैं, उनका सिग्नेचर, कौन से टाइम पे जा रहे हैं, आउट टाइम और उनका सिग्नेचर। सेकंड चीज़ है एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर। ये अगर देखने जाए तो ये रजिस्टर अपने को रेडीमेड भी मिलता है, जहाँ पर आपको सिर्फ आपका एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड डालना पड़ता है। अगर वैसा रजिस्टर आपके पास नहीं है तो वो टाइम पे ये हेडर्स आपके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का जो भी कोड है वो, एम्प्लॉय नेम क्या नाम है, इन टाइम कौन से टाइम पे आए हैं उनका सिग्नेचर, कौन से टाइम पे जा रहे हैं आउट टाइम उनका सिग्नेचर। थर्ड है इनवर्ड कुरियर रजिस्टर। कुरियर कंपनी का नाम, कौन से कुरियर से आया है, किसके लिए आया है उनका नाम, किसने भेजा है उनका नाम। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुरियर भेजते हैं उनका नाम नहीं रहता है, लेकिन कंपनी का नेम ज़रूर रहेगा। अगर उनका नाम नहीं है तो कंपनी का नेम यहाँ पर आप डाल सकते हो। मटेरियल का टाइप क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई पार्सल है या कोई अलग चीज़ है वो वहाँ पर डालना है। फिर एयरवे बिल नंबर या पीओडी नंबर यहाँ पर डालना है। रिसीव टाइम, कौन से टाइम पे आपको मिला है कुरियर वो डालना है, मतलब सिक्योरिटी को। सेकंड चीज़ हैंड ओवर डेट। हैंड ओवर डेट ये सेम भी हो सकती है या दूसरे दिन की भी हो सकती है। अगर मान लो जिस व्यक्ति के नाम पर ये पार्सल आया है, अगर वो व्यक्ति उस दिन लीव पर है और वो दूसरे दिन आने वाले तो वो दिन का डेट यहाँ पर डालना है और जो भी टाइमिंग है हैंड ओवर का वो डालना है और उनका यहाँ पर सिग्नेचर लेना है, ताकि आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि जो पार्सल जो जिस भी व्यक्ति के नाम पर आया है आपने उसको ये सही सलामत दे दिया है। फोर्थ आता है आउटवर्ड कुरियर कुरियर रजिस्टर। इसमें भी कुरियर कंपनी का नाम, कौन भेज रहा है उनका नाम, किसके नाम पर है उनका नाम, मटेरियल टाइप वही डॉक्यूमेंट है पार्सल है जो भी है, कुरियर डिटेल, एयरवे बिल नंबर, पीओडी नंबर, डिस्पैच टाइम कौन से टाइम पे आपके कंपनी से ये जा रहा है। और ये जो सेक्शन है टू बी फाइल्ड इन आउटवर्ड फाइल, मोस्टली तो डॉक्यूमेंट्स अगर होता है तो उसके लिए कोई भी इन्वॉइसेस नहीं होते, लेकिन अगर कोई पार्सल जा रहा है मतलब आपके एक कंपनी से किसी और कंपनी में जा रहा है तो उसका इन्वॉइस कॉपी होता है, ई वे बिल होता है या अलग कोई स्टेट में जा रहा है तो वो टाइम पे ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है। डॉक्यूमेंट्स को अगर एक्सक्लूड करें इसमें से तो वो टाइम पे ये जो डिटेल आपको जो सेंडर है वो ये डिटेल दे देता है, इनवॉइस कॉपी, वे बिल नंबर। अगर वो कोई ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जा रहा है तो उसका एलआर कॉपी या बिल्टी कॉपी आपको मिलेगा, वो आपको आउटवर्ड के फाइल में फाइल कर देना है। उसके बाद आता है मटेरियल रिटनेबल रजिस्टर। ये वो रजिस्टर है जिसके हेडर्स है फ्रॉम मतलब कौन भेज रहा है मटेरियल। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आईटी टीम ही यूज़ करती है, क्योंकि काफ़ी सारा आईटी या एडमिन टीम यूज़ करती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी एसेट जो है वो रिपेयरिंग के लिए जाता है या तो सर्विस सेंटर जाता है या कहीं वर्कशॉप में जाता है, वो टाइम पे ये रजिस्टर का यूसेज रहता है। तो जो भी मटेरियल जा रहा है उसका आपको स्पेसिफिकेशन लिखना है, अगर वो कंप्यूटर है या कोई एसेट्स का पार्ट है वो लिखना है। अगर वो कुरियर कंपनी से जा रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका हर एक चीज़ लोकल ही रहेगा, अगर कोई अन्य स्टेट में भी हो सकता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कुरियर से ही भेजते। तो कुरियर कंपनी का नाम, एयरवे बिल नंबर। अगर ये चीज़ें मतलब अगर हम लोग लोकली भेज रहे तो यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक छोड़ दीजिए या डैश कर दीजिए। जो भी बंदा फिज़िकली आया है रिसीव कलेक्ट करने के लिए वो पर्टिकुलर एसेट्स, तो उसका नाम, फ़ोन नंबर,
कौन से गाड़ी से जाने वाला है, उसका व्हीकल नंबर और डिस्पैच टाइम क्या है। हैंड ओवर टेक ओवर रजिस्टर, ये वो रजिस्टर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब हर कोई रजिस्टर इम्पोर्टेंट है, बट ये कंपनी के दृष्टिकोण से अगर हम देखने जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम आज के दौर में हम एसेट जैसी चीज़ सिक्योरिटी के पास छोड़ के जाते हैं, जैसे कि टेलीफोन है, लैंडलाइन फ़ोन है, फिर बाद में कीज़ है, फिर आज के दौर में टेम्परेचर मीटर है, मेटल डिटेक्टर है, अगर किसी को मोबाइल फ़ोन अलॉट किया है तो वो है। ये चीज़ें क्या होती है, जब भी ड्यूटी शफल होती है, डे वाला नाइट, डे शिफ्ट आती है, फिर नाइट शिफ्ट आता है, तो वो टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर ये रजिस्टर नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी गार्ड केयरलेस हो जाता है, और कुछ टाइम ऐसा आता है कि ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, फिर बाद में वो ब्लेम वाला गेम्स चालू हो जाता है, सर मेरे शिफ्ट में तो था, उसके शिफ्ट में था। तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर ये रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो तो ये ब्लेम गेम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने जो चीज़ें जो भी सिक्योरिटी गार्ड, अगर डे में कोई सिक्योरिटी गार्ड आता है तो सबसे पहले वो चेक करेगा, हाँ टेलीफोन है, हाँ, फिर बाद में उसके बाद थर्मो टेम्परेचर मीटर है, मेटल डिटेक्टर है, ये सब चीज़ें हैं, तभी वो उससे हैंड ओवर लेगा। अगर कोई चीज़ मिसप्लेस्ड है तो वो टाइम पे तुरंत वो एडमिन को इत्तला कर देगा। तो उसी के लिए उसके हेडर्स कुछ इस प्रकार है, डे, फिर बाद में कौन सी शिफ्ट का सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का नाम, फिर बाद में टाइप्स ऑफ एसेट्स हैंड ओवर, मतलब मैं मेरी शिफ्ट अगर ख़त्म हो रही है तो मैं क्या हैंड ओवर कर रहा हूँ, फिर बाद में रिसीवर का नाम, और फिर बाद में कौन से रिसीवर सिक्योरिटी का नाम, और फिर बाद में कौन से टाइम पे वो रिसीव कर रहा है। इसी के साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होगी, ये तो होगा एसेट रजिस्टर, तो गेट पास का क्या रोल होता है। तो दोस्तों, गेट पास उसके लिए होता है जिसका कंपनी एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के अंदर है, और वो प्रीमाइसेस के अपने एक अलग सिक्योरिटी गार्ड्स है। तो वो टाइम पे आपका कुछ भी मटेरियल जब भी जाता है, कोई भी पार्सल जाता है, तो वो टाइम पे उनको पता नहीं है चोरी का मटेरियल जा रहा है या कंपनी भेज रही है, मतलब एक लोकेशन से कोई और लोकेशन पे किसी और कंपनी को भेज रही है ये मटेरियल, तो उनको वो पता नहीं होता है। तो उसी के लिए वो लोग गेट पास पूछते हैं। तो वो टाइम पे गेट पास वहाँ एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी कंपनी ऐसे जगह पे नहीं है जहाँ पर कोई आपको गेट पास नहीं पूछ रहा है तो ये फिर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ऐसे जगह पे आपकी कंपनी है जहाँ पर गेट पास की रिक्वायरमेंट है और वो प्रीमाइसेस का सिक्योरिटी आपको पूछता है, तो वो टाइम पे आपको गेट पास देना ज़रूरी होता है। तो आपको कुछ भी मटेरियल जाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो तो कोई पूछता नहीं है मोस्टली, लेकिन अगर फिजिकली कोई लेके जा रहा है कुछ मटेरियल तो वो टाइम पे डेफिनेटली उसको पूछेंगे कि भाई इसका गेट पास किधर है। तो वो टाइम पे गेट पास एप्लीकेबल होता है। ये मैंने गेट पास बुक का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जो कि दिखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपके पास गेट पास बुक फॉर्मेट नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वो फॉर्मेट वहाँ से ले सकते हैं। और ये गेट पास बुक का मतलब 3 कॉपी होता है, ट्रिप्लेक्स जिसे कहते हैं। ये जो फर्स्ट कॉपी होती है वो जाती है ट्रांसपोर्टर के पास या जो भी फिजिकली एसेट्स कलेक्ट करना है उसके पास। सेकंड और थर्ड कॉपी ये अपने पास ही रहती है एज एविडेंस के तौर पे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल लगी है तो रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।